नाज़रीन, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के नंबर्स एग्ज़ाम्स में अच्छे आएँ, हुँ, लेकिन जब नहीं आते, तो बहुत से लोग कहते हैं कि नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही फ़ुज़ूल सा ख़्याल है कि बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि बच्चों के नंबर अच्छे आने चाहिए और अगर हम थोड़ी-सी कोशिश करें, तो उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। जी, वजी बिल्कुल आप क्या ऐसा कहेंगी? ही है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वजह से जो हमने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया है कि नहीं नंबरों से फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। अब बच्चा जितनी एफ़र्ट्स लगा सकता है, जितनी कोशिश कर सकता है, वो नहीं करता है। वो कहता है क्या ज़रूरत है कि मैं ए प्लस लेकर आऊँ? जब मैं पास हो रहा हूँ 20 से, उसमें भी कोई मसला नहीं है, तो ठीक है, मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? और ये ऐसा नहीं है कि हम हवाओं में बातें कर रहे हैं, ये हम आपको वाक़ई में जो हमारी नई जनरेशन है, उसके ख़यालात बता रहे हैं आपको। बिल्कुल। नाज़रीन, नई जनरेशन की जहाँ तक बात है, जेन ज़ी की जहाँ तक बात है, हुँ, वो तो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि वन शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर। हुँ, यानी मेरे जो रिज़ल्ट का एक पेपर है, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है। बहुत हद तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात कौन कहता है? जो कहते हैं ना कि विनर्स नेवर से विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। कभी जीतने वाला ये नहीं कहेगा कि जीत ही सब कुछ नहीं होती। ये हारने वाले कहते हैं। तो ये जुमले हैं, ये हारने वालों के जुमले हैं। जब मुझसे स्कूल के मालिकान भी बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं, वालिदैन भी कह रहे होते हैं कि यार नंबर कम भी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि नंबर कम आते क्यों हैं? कभी आपने इस पे गौर किया है? हुँ, आप अपने बच्चे को 12 साल तक मुसलसल स्कूल भेजते हैं। 12 साल ज़िंदगी का एक बहुत कीमती टाइम होता है और 12 साल स्कूल जाने के बाद आपसे स्कूल वाले कहते हैं, आपके बच्चे के नंबर कम आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि नंबर कम आने की वजह ये होती है कि या तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या उसको हुँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना नहीं आते। अगर ये बिल्कुल, छोटी-छोटी बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इसमें कोई मसाइल है। फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों कहती हैं कि अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में आइए। कोई 100% स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई 50% दे रहा है, कोई दूसरी। फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन किसको देते हैं? उन्हें देते हैं जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं। नंबर कम आते हैं आपके, ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, उस जगह पे जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं। सही फिर बात आगे है। क्या होता है कि नंबर कम आने की वजह से आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता। फिर आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं, फिर आप वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो आप पढ़ना नहीं चाहते, फिर आप वो काम कर रहे होते हैं जो आप करना नहीं चाहते। और देखिए मेरे ख़्याल में हमने तालीम के मयार को सिर्फ़ इतना ही बना लिया है कि कमाना है। तो नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। और आज हम ये बात करेंगे कि ज़्यादा नंबर लाना बहुत ज़रूरी है और उन्हें किस तरह से लेकर आया जाए। तो बच्चों के नंबर्स कम क्यों आते हैं? जब आपको ये बातें पता चल जाएँगी कि नंबर्स कम क्यों आ रहे हैं, तो आप समझ जाएँगे कि नंबर ज़्यादा आना बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उससे कम नंबर्स आ रहे हैं तो उसके साथ कोई मसाइल हैं। हुँ। वो तमीज़ से पढ़ नहीं रहा या उसको सही तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा। तो जी, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा है स्टडी का गलत तरीका। यानी बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें पढ़ना किस तरह से है। वो बहुत सारी चीज़ों में रट्टा लगा लेते हैं, समझते नहीं हैं। ना समझने का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें ये होता है कि जब वो सवाल घूम फिर के आता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता कि उसका जवाब देना किस तरह से है। जवाब उन्हें आता है, मालूम होता है, लेकिन ना समझने की वजह से उन्हें नहीं पता होता कि सवाल घूम के आया है और जवाब वही है उसका। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। हुँ। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप सही जवाब नहीं लिख सकते। अब जिस जिस तरह से पेपर्स बन रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे ओ लेवल में पढ़ रहे होते हैं, ए लेवल में पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी मेमोरी का टेस्ट नहीं होता। वो देखते हैं उसने कितना लर्न किया है, लर्निंग का इम्तिहान बिल्कुल, होता है, उसकी इंटेलिजेंस का, उसकी क्रिएटिविटी का इम्तिहान होता है। और यही अब कन्वर्ट हो रहा है मैट्रिक सिस्टम के अंदर भी कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि बच्चे ने खुद क्या सीखा। हुँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करे। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, रट्टा नहीं लगाते हैं। यानी हमने कहा था कि रट्टा नहीं लगाना है, अब हम कह रहे हैं कि रट्टा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ परेशानी हो जाएँगे पेरेंट्स के पहले आप कुछ कह रहे थे, बाद में आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, असल में रट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है। रट्टा हमारी याददाश्त को और हमारी ज़हानत को भी बेहतर करता है। ये बात याद रख लीजिए आप। जब आप रट रहे होते हैं, आपने नहीं देखा, जो बच्चे कुरान हिफ़्ज़ कर लेते हैं,
तो उनकी बाकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, फास्ट लर्निंग हो जाती है। बहुत से बच्चे कुरान हिफ्ज करने के बाद क्लास 6-7 में आते हैं और फिर टॉप करना शुरू कर देते हैं, कि क्लास में पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? रटने से, बार बार कोई चीज़ रट्टा लगाने से हमारा दिमाग तेज होता है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्चेज मौजूद हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब पढ़िए जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स, बहुत मशहूर किताब है, बहुत ऑथेंटिक किताबों में से एक है। वो ये कहता है कि रट्टे लगाने से आपकी ज़हानत तेज होती है, बिल्कुल आपकी सही बात है। याददाश्त तेज होती है, सॉरी। तो हुँ, रटना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पर रटने का फ़ायदा क्या होता है? आपने देखा होगा लड़कियों के नंबर ज़्यादा आते हैं, लड़कों के कम आते हैं। लड़कियां बहुत सारी चीज़ें रट लेती हैं। तो रटने से होता क्या है कि दो फायदे आपको होते हैं। जब कोई शख्स आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, एग्जामिनर, वो दो चीज़ें देखता है। वो कहता है कि जवाब मुकम्मल होना चाहिए, एक जवाब में कंप्लीटनेस होना चाहिए। हुँ, जब रट्टा लगाते हैं ना आप, जब रट्टा नहीं लगाते तो होता क्या है, आप कुछ बातों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी गलती क्या होती है, आपके अंदर कंसाइजनेस नहीं रहती, यानी इख्तिसार नहीं रहता, आप टू द पॉइंट बात नहीं करते। जब हुँ, आप समझते हैं ना कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया, मेरी बात समझ में आ गई, मैं अपने अल्फाज में लिख दूंगा, तो गलती क्या करते हैं, बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट में आप गैर ज़रूरी वजाहतें शुरू कर देते हैं। तो रट्टा लगाने का दूसरा फ़ायदा ये होता है, आपको पता होता है कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कितना बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। और एक और बात क्या होती है रटने से, आप अहम तारीख हैं, अहम वाक़यात, बिल्कुल। अहम जगहें जो याद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। मैं हवाओं में एक बात करूँ कि किसी ज़माने में एक बादशाह था, उसने हुँ, अपने एक वज़ीर से कहा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं बादशाह का नाम लूँ, फिर मैं उस वज़ीर का नाम लूँ, मैं उस जगह का नाम लूँ, तो आप बोलेंगे हाँ यार, इस बंदे ने बड़ी ऑथेंटिक सी बात की है। जब हमें नाम याद होते हैं, जगहें याद होती हैं, तारीखें याद होती हैं, तो उससे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, और लगता है कि ये शख्स पढ़ कर आया है। अच्छा रट्टे का ये भी फ़ायदा होता है कि वो शेरो शायरी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। शेर बहुत हम्म। सारे याद हो जाते हैं। इस्लामियात का अगर पेपर हो तो उसमें सूरतों के तर्जुमे, हदीस के तर्जुमे सब बच्चों को बड़े आराम से याद हो जाते हैं, उनको रट्टा लगाने की आदत होती है। उसमें आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है ना? और डेफिनेशन में भी ये होता है। बिल्कुल। डेफिनेशन का मतलब होता है कि आपने डिफाइन कर दिया, हुँ, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आपने एक छोटी सी जगह पे महदूद कर दिया। अगर आपने रट्टा नहीं लगाया तो क्या होगा, डेफिनेशन आप खराब कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही खैर, है। तो तीसरी बात जी, तीसरी बात। तीसरी बात है टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। यानी हम्म। कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसकी वजह से भी आपके पेपर्स में नंबर अच्छे नहीं आते हैं। नंबर कम, बिल्कुल यही है। कम किन के आते हैं, जो जिनके पास एक टाइम टेबल नहीं होता, जिनकी हुँ, एक प्लानिंग नहीं होती, जो एक टाइम के मुताबिक रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं, रोज़ाना ग्रो कर रहे होते हैं, तो वही अच्छे नंबर लेते हैं। जो बहुत से लोग, हमें एक सर समझाया करते थे, ये बहुत पुरानी बात है, मेरे ख़्याल में 2003 की बात है ये, 4 की। अच्छा। तो एक सर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो छुट्टियाँ बहुत करते थे। फिर छुट्टियाँ करके फिर वो आके कवर कर लिया करते थे। स्कूल भी सोचता था यार इतने बड़े टीचर हैं, इनको एक्सपीरियंस भी है, इनको निकालना मुनासिब नहीं है। उनका नाम भी बहुत था, उनके बच्चों का रिजल्ट खराब आता था। तो अच्छा, मैंने दूसरे सर से कहा कि सर ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो छुट्टियां भी करते हैं तो कवर कर लेते हैं। तो दूसरे सर थे, वो भी बहुत काबिल थे, सर मुबीन नाम था उनका। वो कहने लगे कि भाई, आप कभी 6-6 प्लेटें खा जाएं, फिर 4-4 दिन तक खाना ना खाएं, फिर 10 प्लेटें खा जाएं, फिर 3 दिन तक खाना ना खाएं, तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल। स्टडी भी बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी यानी अगर, एग्ज़ाम्पल दी बहुत आपने। अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल दी थी मुझे, आज देखें इतने 20 साल बिल्कुल। से ज़्यादा हो गए, मुझे अभी भी उनकी एग्जाम्पल याद है। तो मैं ये बात खुद भी समझता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी समझाया करता था कि भाई, अगर तुम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे तो तुम ग्रो नहीं करोगे। बहुत ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, कि आप अच्छा पेपर देने के लिए, या अच्छी नॉलेज के लिए, कि अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करो, एक टाइम फिक्स करो, और उसके मुताबिक पढ़ो। हम टाइम मैनेजमेंट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें पता है इससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाती है, और इसीलिए हमने 2 प्लानर डिज़ाइन किए हैं, जिसका ज़िक्र बिल्कुल। हर वीडियो के आखिर में बजिया करती हैं। स्टूडेंट के लिए अलग प्लानर है, और बड़ों के बड़ों लिए के लिए अलग अलग है। प्लानर है। खैर, टाइम मैनेज करके चलने से ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चौथी गलती क्या करते हैं बच्चे सिर्फ़ इम्तिहानों के दिनों में पढ़ते हैं और ये हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो ये गलती करती है
कि पेपर से कुछ दिन पहले वो लेकर बैठ रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो सोचते हैं कि मैथ्स में 3 दिन का गैप मिल गया है, चलो भाई 3 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। इससे क्या होता है? इससे रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा क्या? मेरी टीचर थी एक केमिस्ट्री की, वो कहती थी कि ये आखिर में बैठ के नहीं पढ़ा करें आप लोग। सुबह लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं ना, खूब पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। वो कहती हैं जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया पूरे साल। अब इस तरह पढ़ने से दिमाग में सिर्फ खिचड़ी बनेगी और कुछ भी नहीं होगा। फिर बिल्कुल सही आपके लिए दाल और चावल अलग करना मुश्किल हो जाएगा। बात। तो बिल्कुल देखें, इसका ताल्लुक भी पिछले पॉइंट से ही है कि अगर हुँ, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो एंड में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। मैं इसके ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग करवाता हूँ, टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिएटिविटी। अगर जिनका टाइम मैनेज नहीं होता उनके अंदर क्रिएटिविटी का बहुत फुकदान हो जाता है। बिल्कुल और ऐसा ही है। टाइम मैनेजमेंट करने वाले के पास सोचने का टाइम होता है, रिसर्च का हुँ, टाइम होता है, और उसके जवाब बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो याद एग्ज़ैक्टली। रखिए कि एग्जाम्स के दिनों में ही पढ़ने को अगर आप समझते हैं कि पेपर में पास कर लेंगे, कुछ लोग पास कर भी लेते हैं, लेकिन वो एक्सेल नहीं कर सकते। ना नॉलेज होगी ना नंबर्स होंगे। हम बिल्कुल बात ऐसा कर ही रहे हैं है। दोनों की, इल्म भी हो और नंबर्स भी हो। बिल्कुल। और 5वीं गलती क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम्म, यानी आम तौर पे बच्चे क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं ना, वो कहते हैं बस इसी को पढ़ना है और मुश्किल सब्जेक्ट वो उठा के रखते हैं बिल्कुल लास्ट के लिए और फिर उनकी तैयारी मुकम्मल हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो हमारे थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आम तौर पे बच्चों के नंबर्स बहुत कम आते हैं। और दूसरी गलती ये भी करते हैं बहुत से लोग कि हुँ, जो आसान सब्जेक्ट होते हैं ना उनको तवज्जो ही नहीं देते, मुश्किल में लगे रहेंगे। तो बिल्कुल, आसान सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत करके पूरे पूरे नंबर ले लेते हैं बहुत से लोग। बिल्कुल। लेकिन बात वही है, बैलेंस। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और साथ-साथ जो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको मुश्किल सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने चाहिए, दिन के शुरू में। हुँ, आज आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तैयारी करनी है, तो पहले मुश्किल को पढ़ें, उसके बाद आसान को पढ़ें। जो आपने किताब आपने सुनी होगी, किताब का नाम, हमने उस पे वीडियो भी बनाई थी, ईट दैट फ्रॉग। यानी पहले क्या करें आप, सॉरी, खरगोश नहीं, मेंढक मेंढक। खाएँ। पहले मेंढक खाएँ। आपके सामने खाना रखा जाए, मेंढक का मतलब सबसे अनप्लेज़ेंट चीज़ पहले खाएँ। हुँ, यानी सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है। वो पढ़ लेंगे ना, तो बाकियों को मैं आप खुद ही कर लेंगे। पहले इंटरेस्टिंग में आ गए, तो उसी को पढ़ते-पढ़ते आपको इतना टाइम लग जाएगा, उसका दूसरी तरफ जाने का दिल ही नहीं चाहेगा। और एक बोझ भी रहेगा कि मुझे मुश्किल चीज़ पढ़नी है। ज़िंदगी के हर मामले में अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि मुश्किल काम पहले कर लिया, बोरिंग काम पहले कर लिया, बाकी के काम आपके खुद ब खुद आसान हो जाएँगे। मोबाइल ने जो हमारी ज़िंदगी आज़ाद बनाई हुई है, हमारी घरेलू ज़िंदगी, बच्चों की भी और बड़ों की भी, क्यों? मोबाइल में लग जाते हैं, आसान है, इंटरेस्टिंग है। ऐसे इसमें ही है। लगने से अहम काम रह जाते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी में हमें बहुत तज़लील का सामना करना पड़ता है। जो लोग मोबाइल को साइड में रखते हैं, पहले इम्पोर्टेंट काम करते हैं या मुश्किल काम करते हैं पहले, तो वो ज़िंदगी में ज़्यादा पुरसुकून और खुश रहते हैं। यही गलती बच्चे सब्जेक्ट्स के अंदर भी करते हैं कि अहम सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, मुश्किल सब्जेक्ट को हुँ, अवॉइड करते रहेंगे और सोचेंगे कि या तो पढ़ेंगे नहीं या पढ़ेंगे तो आसान सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सब्जेक्ट है। को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जी, ऐसे ही बजिए। है। छठी गलती क्या करते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट नहीं होते हैं। नाज़रीन, हर अच्छे इंस्टीट्यूट में डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होगा, हुँ, आपको कोई चेक करने वाला नहीं होगा। ऐसे ही यानी है। कोई आपके पेपर चेक नहीं कर रहा या आपके टेस्ट नहीं ले रहा, उस वक़्त तक आप भूल जाएँ कि आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। मेरे पास बच्चे आया करते थे जब मैं पढ़ाया करता था जिस ज़माने में, स्टूडेंट्स बड़े एक्साइटेड, सर हमने तो पूरा पेपर किया है, 100 नंबर का पेपर किया है। और मार्क्स कितने आ रहे हैं? बाद बच्चे फेल हो जाते थे, अच्छा, फेल हो जाते वजह? थे। बाद बच्चों के नंबर कम आते थे, हुँ। लिखते तो वो पूरा थे। हमारे टीचर थे, इसका जवाब मैं देता हूँ, आपने जितना इंटरेस्ट से कहा है अच्छा। हमारे टीचर थे निसार ज़ुबैरी साहब, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत अच्छे टीचर थे। हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, सोशल साइंसेज़, उसमें एक पार्ट था साइकोलॉजी का, तो उन्होंने हमारी दफ़ा टेस्ट लिया। मैं भी इस तरह से एक्साइटेड हुआ, मैंने पूरा टेस्ट किया 20 नंबर का। सर ने मुझे पता है कितने नंबर दिए? 2 नंबर दिए। 20 में से? जी। इतना अच्छा टेस्ट दिया आपने? जी हाँ, उन्होंने पूरी कॉपी मेरी रंगीन कर दी कि ये गलती, ये गलती, ये गलती, और मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर जब उन्होंने दूसरा टेस्ट लिया और फिर फाइनल एग्ज़ाम आया, फाइनल एग्ज़ाम में मेरे आई थिंक 79-80 मार्क्स आए थे, जो कि पूरी क्लास के लिए बहुत हैरानकुन बात थी, सर इतने नंबर नहीं देते थे। क्यों? मैं समझ गया कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मेरी कॉपी जब चेक होके मेरे पास आई, हुँ, मैं मेरे बात समझ में आ गई, बच्चों की बात समझ में नहीं आती। जो लोग टेस्ट नहीं देते, बार-बार टेस्ट नहीं देते और उनके अच्छी तरह से जब टेस्ट के नंबर आते हैं, अपनी गलतियों का वो जायज़ा नहीं लेते। बहुत ज़रूरी है। इतनी गौर से बिल्कुल। आपने देखा। अभी मैं सुन रही थी आपकी बात बहुत गौर चलिए, से। बहुत अच्छी बात है।
कोई तो हमारी बातें सुनता है गौर से। नहीं, कोई नहीं, मैं ही सुनती हूँ। 7वीं बात है, रिवीजन नहीं करते। ठीक है, डेली बेसिस पे टेस्ट हो गया, आपने पहले का याद भी कर लिया, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से आप आगे का याद करते चले गए और पीछे का आप भूलने लगे वो कहते हैं ना, आगे दौड़ पीछे छोड़। हैं। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। अभी तो टेस्ट हमने बात की थी, जो हम पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो आपने 2 महीने पहले, 3 महीने जो चीज़ें पहले पढ़ी थी वो आप भूल चुके होंगे। उनका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे जी। ही है। 8वीं में गलती क्या करते हैं, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अच्छा, हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम किसी से पूछेंगे या हम किसी से कहेंगे हमें एक्सप्लेन कर दें ये टॉपिक, तो वो क्या सोचेगा कि हमें इतना भी नहीं मालूम है। इस वजह से हम किसी की मदद लेते नहीं हैं और खुद ही पढ़ते रहते हैं। या सोचते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं मदद की, हमें तो सब हाँ, पता ये तो भी है। सोचते हैं, तो जो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं तो किसी की मदद वो उसको भी नहीं लेते। पेरेंट्स कहते हैं ना, बैठ के पढ़ लो, नहीं सब आता है, हाँ, सब सब आता याद है हमें। वो भी बाद में पता चलता है कि कितना याद है। है। बिल्कुल। माँ बाप कहते हैं ना, अगर बेटा चलो सही इस सवाल का जवाब लिख के दे दो, इतना तो कर सकते हैं ना। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उसे लिखवा के चेक कर लें आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और वो उसी वक्त होगा जब आप बार बार टेस्ट देंगे, तो उसके बाद पता चल जाएगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो चीज़ें देखो इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ आपने पकड़ ली तो बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। जी हो जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद और ग़िज़ा की कमी। नाज़रीन, हम देखते हैं कि नींद और ग़िज़ा की कमी की वजह से बच्चे भूलने लगते हैं। बच्चे और पेरेंट्स दोनों इस बात को नहीं समझते। आप देखिए ना, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, तो आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। जब आप प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो आपका दिमाग प्रॉपर काम कैसे करेगा? देखिए, अभी मैंने आपको मिसाल दी थी ना, जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स उनकी किताब है। उन्हीं की किताब से मैंने एक एग्जाम्पल उठाई थी। चूहों के ऊपर रिसर्च हुई थी कि चूहे जब सोते हैं तो उनकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होती है। इंसानों के साथ भी यही है। आपने दिन भर जो कुछ देखा, जो कुछ पढ़ा, अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, तेजी से भूल जाएंगे। बिल्कुल। सोएंगे तो आपकी जो याददाश्त है वो मजबूत होना शुरू होगी। इसी को हमने टाइटल बनाया था कि अपने बच्चे को स्कूल मत भेजें, उसे सोने दें। तो ये वीडियो कई लाख लोगों ने देखी और बहुत मशहूर हुई थी हमारी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे हम। चले, हमें याद रहा एडिटिंग के दौरान। तो हम उसको असल में हम दूसरे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बाज़ औक़ात प्रॉपर ना तो लिंक दे पाते हैं, ना ही एसईओ कर पाते हैं। खैर, तो ये याद रखिए आप कि क्या बात हम कर रहे थे? कि बच्चों को सोना। सुलाना है। सुलाना बहुत ज़रूरी है, उनकी नींद प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और नींद प्रॉपर ना होने के पीछे भी आमतौर पे एक मोबाइल होता है। खुदा के वास्ते मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। और सेकंड ये ग़िज़ा, अगर वो शुगरी फूड खा रहे हैं और दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, तो इससे उनके लिए उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। 10वीं वजह क्या होती है, घर का माहौल। नाज़रीन, अगर माँ-बाप लड़ते हों आपस में, इसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों की स्टडीज़ पे। प्यार मोहब्बत से रहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, तो प्यार मोहब्बत से रहें। और प्यार मोहब्बत से रहने के क्या तरीके हैं, इस मौजू पे हमारे यहाँ दर्जन से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं हमारे बिल्कुल। चैनल के ऊपर। थोड़ी सी मेहनत करें, हमसे मत पूछिएगा कि कौन सी वीडियो देखें। हम तो आपको बहुत सारी वीडियो बता देंगे। आप अपने मतलब की वीडियो तलाश कीजिए और देखना शुरू कर दीजिए। मियाँ बीवी अगर मोहब्बत से रहते हैं तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। हुँ, बच्चे भी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते हैं और बच्चे लड़ाइयों से मुतासिर भी बहुत होते हैं। तो दोनों सूरतों में बच्चों का भी नुकसान है, आपका तो नुकसान है ही, अगर बच्चों का बिल्कुल। नुकसान है तो। तो लड़ें नहीं, और लड़ें तो ज़रा तमीज़ से लड़ें। जी, 11वां पॉइंट है, पेपर्स कैसे देना है ये नहीं मालूम। यानी उन्हें पैटर्न ही नहीं मालूम होता कि पेपर उन्हें देना किस तरह से, कौन-सा सवाल पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है। जब उन्हें ये नहीं मालूम होता तो इसका बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते उस वक़्त, कि हमें किस वक़्त किस तरह का सवाल करना है। हम देखते हैं कि बाज़ बार बच्चे को पूरा पेपर आ रहा होता है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं बचता है कि वो पूरा पेपर कर सके। बिल्कुल, उनको गाइडेंस लेनी चाहिए, अपने टीचर से पूछना चाहिए कि सर पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। कुछ वीडियो भी देख सकते हैं इस हवाले से वो, बहुत अच्छे लोगों ने इस पे वीडियोज़ बनाई हैं। और अगर हमें मौका मिला तो हम भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे कि पेपर्स को सॉल्व कैसे करना है। हुँ, देखिए, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टीचिंग का एक लंबा तजुर्बा है। मैंने प्राइमरी के बच्चों से लेकर
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक सबको पढ़ाया है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वास्ट तजुर्बा है और मेरा रिलेशन बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा, आज भी बच्चों के साथ जब मैं बैठता हूँ, तो बच्चों से बड़ी अच्छी गपशप होती है और हम जो है उनसे सीखते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल। मैं आपको इस तरह कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी की सारी चीज़ें देख चुका हूँ। इन सब की मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जी वजिया। 12वीं और आखिरी गलती क्या होती है, लिखने की आदत नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे लिखते नहीं हैं। अच्छा, ना लिखने की वजह से कौन-से नुकसान होते हैं? अभी जो कुछ देर पहले मैंने ज़िक्र किया था कि बच्चों की जब लिखने की स्पीड नहीं होती, उनका पेपर रह जाता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि उनकी इमले की और डिक्टेशन की बेतहाशा गलतियाँ निकलती हैं। आपको याद होगा जब आप यूनिवर्सिटी के पेपर चेक किया करते थे, इतनी गलतियाँ होती थी और राइटिंग इतनी गंदी होती थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। वो 1-2 क्लास के बच्चों की राइटिंग लगती थी। बिल्कुल। तो लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। अगर नहीं करवाएँगे, तो बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे। राइटिंग साफ भी होनी चाहिए। जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आजकल के ज़माने में ना तो टाइपिंग का दौर आ गया। अच्छी राइटिंग से क्या होता है, भाई खराब राइटिंग समझ में नहीं आएगी, टीचर को गुस्सा आ जाएगा, वो नंबर काटेगा। बिल्कुल। बुरा इंप्रेशन जब पड़ता है ना कॉपी को हाथ में लेके, उसको अल्फाज समझ में नहीं आ रहे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इतने अच्छे टीचर नहीं है हमारे, तो वो क्या कर देते हैं, इतनी ज़हमत नहीं करते कि लफ्ज़ पे गौर करें, वो नंबर काट देते हैं, इरिटेट होते हैं। बिल्कुल, टीचर खुश नहीं है, इरिटेट हो रहा है तो नंबर कम देगा आपको, ये भी याद रखें। ऐसे तो ही है। राइटिंग के ऊपर तवज्जो दीजिए, लिखने की स्पीड भी तेज़ करें और राइटिंग को खूबसूरत भी बनाएँ। नाज़रीन, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन-सा लगा और कहाँ से आप शुरुआत करेंगे अपने बच्चों के साथ। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तर्बियत करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीक हयात के हवाले से या बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।